आगे खड़ा मिलूंगा। बस मुझे पता है कि आप सही काम में ही मुझे याद करते हो और गलत काम का खुद ही विरोध करते हो। जो गलत काम करता है उसकी मदद नहीं करते अपने लोग राजस्थान की। ये तो अपनी परंपराएं राजस्थान की रही है, देश की। हो सकता है कुछ राज्यों को अपन छोड़ दें, तो ये हिंदुस्तान के अंदर कोई झगड़े नहीं। हिंदू मुसलमान आज भी दिवाली और ईद को एक दूसरे को बधाई दे घर जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ये संदेश जो हमारी ये यात्रा सद्भावना भाईचारे की यात्रा निकले, बड़ा संदेश पूरे प्रदेश और देश के अंदर जाएगा। यहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ साथ तमाम हिंदू भाई भी इस यात्रा के अंदर अपनी गाड़ी घोड़े लेकर माला पहना के स्वागत कर रहे हैं और रात तक सड़कों पर खड़े। ये संदेश, एकता का संदेश हमें देश प्रदेश के अंदर देना है और देश प्रदेश में ये संदेश देना है कि आप मस्जिद को शहीद कर दो, चाहे दरगाह के साथ छेड़खानी आप कर दो, लेकिन हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। और जैसा आपने कहा, मैं आज ही कागज इसके ले जा रहा हूँ और ईश्वर की मेहरबानी रही, सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो आपका सपना जो वापस मस्जिद बनाने का उसको पूरा यहाँ पे कराएंगे। थोड़ा आने में देरी हो गई और आप मुझे अच्छे लगते हो आज से नहीं, क्योंकि मारवाड़ अपना एक ही लोग हैं अपन सारे, नागौर जोधपुर बाड़मेर, तो मारवाड़ का हिस्सा पाली है सारे इलाके। हम लड़ाके हैं, स्वाभिमानी है, सच्चाई के साथ चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक मदद करके ही बॉर्डर के ऊपर रहना। एक तो बॉर्डर पे हमेशा आदमी दो तरीके से तकलीफ होता है। वहाँ वाली योजना तो यहाँ पे पहुंचेगी नहीं आम आदमी तक, और उधर जो दुश्मन देश खड़ा कहीं भी बॉर्डर पर, मैं चाइना बॉर्डर पर मेंबर था, बॉर्डर का आदमी हर समय तकलीफ में रहता है। जब भी झगड़ा होगा तो सबसे पहले बॉर्डर वाले भी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? फिर भी आप हर परिस्थिति में तैयार रहते हो। मैं कई गांव के गांव देखता हूँ, जब आर्मी लड़ती है, पैरामिलिट्री जब लड़ती है, तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति उनको सहयोग करता है, आर्मी को, पैरामिलिट्री को। तो हिंदुस्तान धर्म पर कभी बंटा भी नहीं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो धर्म आधारित है। सारे धर्मों को सम्मान हमारा संविधान देता है और संविधान तो हिंदुस्तान में तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट की ताकत आपको दी, उस समय अगर वोट की ताकत नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर पाते। और वोट की ताकत का एक परिणाम है कि आप अपना एमएलए एमपी खुद चुन लेते हो। एमएलए एमपी चुन ले तो हाँ, ये सही है। एमएलए एमपी बनने के बाद अगर आपको सार संभाल नहीं करते हो तो एमएलए एमपी की गलती भाई, जो आपको नहीं संभालते। बाकी मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मुझे याद किया और मैं आ गया, और मैं अगर आ गया तो बहुत सी समस्याएं तो मेरे आते ही अपना भी खत्म हो जाती है। और तो आप आराम से नींद लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो मुझे आप बताओगे काम काज बता रहे, मैं इनको ले जा रहा हूँ कमरुद्दीन जी मेरे साथ ही गाड़ी में, दो तीन चार और नेता भी आपके साथ है, सरपंच साहब भी देखो मजबूत कहाँ गए बादल जी, आगे निकल गए। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ अपना भाईचारा हमेशा रहेगा। और जैसा हमारे बच्चे राजस्थान चाहते हैं, ये नारा लगाते हैं हनुमान जी आएंगे राजस्थान बसे, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ भाइयों, 25 साल से लड़ रहा हूँ सत्ता को ठोकर मार के। मैं चाहता तो सत्ता मेरा इंतजार 25 साल पहले ही करी थी। कभी का सत्ता में आपको रोज कूद के मंत्री से लोग कूदते हैं, कभी दिन में रात में कूदते रहते हैं, उनमें कभी कर लेता। लेकिन मैं आपके लिए दुख तकलीफ सहन करके बड़ी बड़ी ताकतों से, बड़ी बड़ी सरकारों से, बड़े बड़े माफियाओं से लड़ते हुए भी आपके सम्मान स्वाभिमान का ध्यान हमेशा रखता हूँ कि मेरी वजह से उंगली नहीं उठे, ये ध्यान में हमेशा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका ध्यान अगर रख रहा हूँ तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मिल ही रहा मुझे हर तरीके से। अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो रैलियां हो रही है उसके अंदर भी बच्चे अपने अपने साधनों से लाखों की रैली करते हैं। बताओ भरतपुर की और जो हरियाणा की रैली हुई, साधु संतों को भी परेशान किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप अपने ऊपर मत लेना। बेराना धाम के साधु संत जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा झंडा लगा के प्रचार कर रहे थे, उनको तंग किया। और गाय को राष्ट्र माता, राष्ट्र घोषित करने की बात करने वाली बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा गोमांस बाजार के अंदर मिलता है। और बंगाल के चुनाव के अंदर तो इनके नेताओं ने गाय का मांस खा के कहा कि हम भी मांस खाते हैं, बस वोट दे दो हमारे। बंगाल में बात करें कि भाई बीजेपी के लोग, क्योंकि वहाँ सब नॉन ज्यादा मांस, बंगाल और इलाकों के अंदर मांस मछली नहीं है, मछली ज्यादा है, समुद्री इलाके जहाँ जाए वहाँ लोग मछली का सेवन करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब हम तो सारा ही मांस खाते हैं, बस वोट दे दो हमारे। उनके मंत्रियों ने फोटो वायरल की। तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य आप ही मत सोचना कि कोई वो धर्म के ठेकेदार वगैरह सारा कुछ लेके जाएंगे। आप मजबूती के साथ रहें। सही देश आप और हमारा सबका है और देश की सुरक्षा हम सब के लिए जरूरी है। वो कोई मैं कोई
दिल्ली का दूध बढ़ के आपके पास नहीं है, उसमें हनुमान बेनीवाल अपनी खुद की पार्टी है और आपके आशीर्वाद से पूरी ताकत के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अगर सही बात लगती है वहाँ मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं तोप तलवार और किसी नहीं डरता। और आज जो मैंने यहाँ मस्जिद की सही भी देखी है, निश्चित रूप से ये गलत हुआ, अन्याय हुआ। और जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ निश्चित रूप से हम सरकार को गिल्टी फील भी कराएंगे। सरकार खुद ही वापस बात करके आप लोगों से और यहाँ सारा काम जैसा आप चाहते हो काम यहाँ पे कराएंगे पूरे इलाके में। आप चिंता नहीं करें। अगर आपको कभी भी लगे कि हनुमान जी से हमारा ये काम है, प्रत्येक बच्चे का, आपके जवान का, किसान का, मैं आपके लिए तैयार खड़ा हूँ। निश्चित रहें, आने वाला समय नौजवानों का है। राजस्थान का सिंहासन इंतजार कर रहा है कि बहुत हो गया 70 साल से कांग्रेस के राज में भी मुसलमानों को क्या दिया, एक अल्पसंख्यक मंत्री बना देते हैं, नहीं बनाते हैं कि इसके अलावा 5 कैबिनेट बनाए कभी। और अल्पसंख्यक मंत्री एक बार कौन सा होता है आप बताओ मुझे। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का कोई वोटर है आज की तारीख में तो राजस्थान में मुसलमान ही वोटर बचा है, बाकी तो सब डेपुटेशन पे इधर उधर घूमता रहता है, इधर गया ये इधर गया इधर गया। लेकिन यूपी बिहार तमाम जगह देखा आपने, जब मुस्लिम व सपा और राजद के साथ हो गए तो कांग्रेस 5 और 6 नंबर पे चलेगी। कहाँ पे चलेगी? 4थे 5 और 6। आप तो अगर मेरा साथ दे दो ना तो 125 है सीधी 200 में मेरे साथ। वो तो हमेशा ही दे रहे। तो आपने कांग्रेस के विधायक भी देखे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी देखे हैं, भाजपा के भी देखे हैं, लेकिन हमें तो राज्य के नजदीक भी पहुंचा दोगे ना तो लगेगा कि असली लोकतंत्र स्थापित हो गया। न कोई जुल्म होगा, न अपराध होगा, न कोई बेरोजगार होगा और न किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करनी पड़ेगी और न इस तरह की अशांति होगी। प्रत्येक धर्म को अपने हिसाब से वो कानूनी जो ताकत है वो प्रत्येक धर्म को मिलेगी। इतना ही विश्वास में आप मैं क्योंकि लड़ाई लड़ रहा हूँ पार्टी बना के। लोग कह रहे साहब आपसे आपकी सरकार नहीं आई। मैंने कहा सरकार छोड़ो, मेरी पार्टी जिंदा रहेगी। कम बात है कि मोदी अमित शाह जैसे लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ के ले जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, एक कम बात है क्या एक आदमी? मैं चाहूँ तो कभी दिल्ली मंत्री बनूं जाके, लेकिन मैंने कह दिया 28 राजस्थान में आखिरी लड़ाई होगी 28 मतलब इस पर। अगर राजस्थान की जनता 28 में मदद करेगी तो आगे देखेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा राजनीति का ट्रेंड चेंज कर देंगे हम। और क्या करेंगे? 2000 से लेके 28 30 साल 300 साल तो जिएंगे नहीं हम लोग। उम्र तो सबकी बढ़ती है धीरे धीरे। तो मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जो ये आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह के भय के वातावरण में आपको आवश्यकता। जब भी आपकी इच्छा हो आज मैं दौरा कर लेता हूँ, दोबारा फिर आपके बीच एक दिन आऊँगा, 2 दिन यहाँ रहूँगा, आपके बीच जितना भी काम काजे वो सारे काम आप कराएंगे।